हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। सबसे पहले आज हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं हुई तो हम अगली एक्सरसाइज को भी एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अगली एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपकी जो प्रॉब्लम आई हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 9। इसमें कहा है tan थीटा इक्वल a/b, वैल्यू फाइंड करनी है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, लेट्स मूव। देखिए स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल a/b है। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ये वाली साइड a हो जाएगी और ये b हो जाएगी, क्योंकि रूल कहता है कि tan का रूल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उस हिसाब से परपेंडिकुलर a हो गया और बेस हो गया b। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर इक्वल आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल हो गया B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AC इक्वल हो गया रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि इसके बाद इसको a प्लस बी लिखा जा सकता है। ये गलत है, a प्लस बी नहीं लिखा जा सकता। कंबाइंड होल स्क्वायर होता तब ऐसा लिखा जा सकता था, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब है ऐसा ही रहेगा। जरा सोचकर देखिए, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो, कभी आपने 3 प्लस 4 7 लिखा? अगर ये गलत है तो फिर ये कैसे सही है? इस चीज को सोचें। वो स्टूडेंट जिन्होंने a प्लस बी लिखा है, इसका सही करेक्ट क्या करते हैं आप? इसको सॉल्व करते हैं, एक नंबर बनाते हैं, फिर जाके होल स्क्वायर बनता है, तब जाके हम 5 लिखते हैं। यानी कि आप जो काम वहां कर रहे हो वही तो यहां पर करेंगे। अब a प्लस बी ऐसे नंबर तो है नहीं जिनको मैं जोड़ पाऊं, तो फिर ऐसा ही रहेगा, यानी हाइपोटेनस रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगी। हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगी। अब इसको फाइंड करना, उसमें वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं बहुत आसान तरीके से। कॉस क्या होता है याद रखना पड़ेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आएगा b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन लगाएंगे तो a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस लगाएंगे तो b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन लगाएंगे तो आएगा माइनस a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है आप वो ये सोच रहे हो कि मेरा तो आंसर वैसे भी सही आ गया था। बात आंसर की नहीं है स्टूडेंट, सही प्रोसेस की है, सही मैथमेटिकल रूल्स की है। ये देखिए एलसीएम ले लिया और ये b माइनस ए ये कैंसिल होगा, आपका आंसर आ गया b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11। आइए 11 को मूव करते हैं। जितनी प्रॉब्लम आप लोगों ने मुझे भेजी है मैं सभी को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि सारी इंक्लूड हो जाएं, उसके बाद ही हम नई एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। पहले जो रनिंग एक्सरसाइज है उसकी प्रॉब्लम कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, 3 cot थीटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, वो है 3 cot थीटा इक्वल टू, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा। ठीक है, अब यहां से वही काम करना है हर बार। एक बेसिक बात इस एक्सरसाइज की ये है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाएगा, उसको ट्रायंगल में रिप्लेस करना है, यानी कि 2 साइड दी हुई है, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से हेल्प से निकालनी है। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन जिसकी जितनी अच्छी होगी उसके लिए वही उतनी ही आसान एक्सरसाइज बन जाएगी ये 2/3। अब कॉट का फॉर्मूला याद रखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 2 और 3 देख सकते हैं आप। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, AC स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9, ये 13 आ गया AC स्क्वायर इक्वल, तो AC इक्वल आ गया रूट 13। अब जो आ रहा है सो आ रहा है, आप इस चीज़ की टेंशन कभी मत लीजिएगा कि रूट में आंसर कैसे आएगा, आप जो आ रहा है आने दीजिए। अब वैल्यू को रिप्लेस करते हैं।
ध्यान दीजिएगा किस तरीके से, 4 इंटू साइन, बोला नहीं है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 3 अपॉन रूट 13, 3 इंटू 2 अपॉन रूट 13 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन रूट 13 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन रूट 13। आप ध्यान दीजिए ये रूट 13 तो एलसीएम में आ जाएगा और रूट 13 अगर एलसीएम आएगा तो ये आपका बचेगा 12 माइनस 6, यहाँ भी रूट 13 एलसीएम, 6 प्लस 12 ये कैंसिल, 6 अपॉन 18, योर आंसर इज 1/3। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ रहा है 1/3। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी के साथ सॉल्व किया सकते हैं। अगर रूट में भी थर्ड साइड आ रही है तो आने दीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि हमेशा एग्जैक्ट ही आएगी। मूव करते हैं आगे। इसके बाद प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आइए 14 करते हैं। 14 क्या है, 14 में बोला है cos थीटा इक्वल 12 अपॉन 13 शो करना है साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा इक्वल 35 अपॉन 156, 35 अपॉन 156। आइए स्टूडेंट्स, ये कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब जब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये 12 और ये 13 फिक्स हो गई। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो गिवन में होगा उसकी हेल्प से आपको दो साइड डिसाइड करनी है ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड डिसाइड करेगा, आपको दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दो साइड फिल हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट मीन्स 13 स्क्वायर इक्वल 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 169 माइनस 144। बेसिक कैलकुलेशन है ये आप लोगों को याद भी होता है कि हाँ इससे आंसर 25 रूट आएगा, यानी कि 5 आएगा। ये देखिए थर्ड साइड आ गई 5। अब जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, यानी कि साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा, आपको 35 अपॉन 156 लाना है तो 10 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी साइन की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 1 माइनस 10 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5 अपॉन 12। ठीक है, 5 अपॉन 13, 12 एलसीएम, 12 माइनस 5 ये 5 इंटू 7 बचेगा, नीचे 13 इंटू 12 और इसे सॉल्व करेंगे तो 35 अपॉन 156। देखिए आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज, जो भी जिसकी प्रॉब्लम है ज़रूर आप लोगों ने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की होगी इसलिए प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आइए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जो आपकी प्रॉब्लम है, एंड दैट इज साइन थीटा इक्वल A अपॉन B। फाइंड करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इन टर्म ऑफ A एंड B। ठीक है स्टूडेंट, देखिए साइन थीटा इक्वल जो A अपॉन B दिया है, साइन का फॉर्मूला याद रखना होगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उस हिसाब से A हो गया, ये B हो गया, थीटा को यहीं पर इंडिकेट करना। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आएगा B स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस करिए, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर, देन AB आ जाएगा रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये रूट स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर पाएगा, ये बात मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। ऐसा ही रहेगा अगर मल्टीपल, देखो अंतर है इस चीज़ में, फिर क्लियर कर दूँ। अभी A स्क्वायर B स्क्वायर होता मल्टीपल में, देन AB लिख सकते हो, सही है, लेकिन अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में है और फिर आप अगर A प्लस B लिखते हैं तो ये गलत है। ठीक है, ये बात समझिए। हाँ, अगर ऐसा हो A प्लस B होल स्क्वायर देन आप A प्लस B लिख सकते हैं, ये सही है। तो सीखिए इसके डिफरेंसेस को
कि जब प्लस और माइनस होता है तो हम यहाँ से पावर से नहीं कैंसिल कर सकते, रीजन आपको मैं समझा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के रूल हैं जो आपको छोटी क्लासेस में सिखाए जाते हैं। अब वैल्यू चाहिए किसकी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक याद करिए कॉस का अपोजिट, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम चाहें तो इसको रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए लिख कर छोड़ सकते हैं, चाहे तो रेशनलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, अदरवाइज यही आंसर आपका ड्रॉप किया जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट का कहना हो आंसर शीट से आंसर मैच नहीं कर रहा, वैसे तो यह आंसर ड्रॉप किया जा सकता है, यहाँ पर नो प्रॉब्लम है। अगर आपको आंसर शीट से ही आंसर मिलाना है तो देखो क्या करना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, b प्लस ए को होल स्क्वायर लिखता हूं। होल स्क्वायर क्यों लिखा अभी आपको समझाता हूं। और ये नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब मैं कंबाइंड रूट लगा दिया, देखिए रूट केवल नीचे था, मैंने ऊपर भी रूट लगा दिया तो स्क्वायर भी तो लगाया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और नो प्रॉब्लम। लेकिन इससे फायदा क्या मिलेगा कि ये b प्लस ए का होल स्क्वायर रहेगा, नीचे क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब b प्लस ए बी माइनस ए, तो b प्लस ए कैंसिल हो गया। योर आंसर इज b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ भी ड्रॉप कर सकते थे और यहाँ भी ड्रॉप कर सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आंसर शीट से आंसर कुछ बच्चों की डिजायर होती है कि आंसर शीट से आंसर मैच करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे कराया है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ एंड दैट इज 25। 25 में बोला है कोसेक थीटा इक्वल टू, वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन 10a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। फाइंड करना है 1 अपॉन 10a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ध्यान रखना a है तो क्वेश्चन में भी यहां पर a ही होगा, देख सकते हैं आप कोसेक a। ध्यान रहे, अब आप कई बार सोच सकते हैं कि कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ परपेंडिकुलर कुछ है नहीं। एक बात तो आपको याद होगी कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, तो इसलिए हाइपोटेनस 2 हो गई, परपेंडिकुलर 1 हो गया। यहाँ पर a इंडिकेट कीजिएगा और इसी a यहीं पर इंडिकेट कीजिएगा क्योंकि a एंगल में दिया है। थीटा होता है तो मैं अंदर लिख देता हूं, और कोई नंबर है इस तरीके का तो a को यहीं पर इंडिकेट करिए। और समझ लीजिए कि अगर केवल 2 दिया है तो 2 नहीं है, वो 2 अपॉन 1 है। केवल √3 दिया है, √3 नहीं है, वो √3 अपॉन 1 है। इस तरीके से ट्रायंगल की 2 साइड कंप्लीट हो जाएंगी। अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये आएगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 इक्वल AB स्क्वायर। एंड देखिए AB इक्वल आ गया √3, AB की वैल्यू आ गई √3। आइए अब अप्लाई करते हैं 1 अपॉन 10 थीटा। 10 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन √3, साइन की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 2, कॉस की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस √3 अपॉन 2। आप देख सकते हैं फॉर्मूले तो देखो याद रखने पड़ेंगे। अभी तक जिस स्टूडेंट को यह याद नहीं हुआ है कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये प्रॉब्लम की बात है। आपको ये तो याद करना ही होगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी 2 साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो फर्स्टली ये बात सभी स्टूडेंट्स को याद हो। मैं क्या करता हूं, मुझे सारे याद है, मैं उनको वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूं। √3 रोटेट होकर ऊपर जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि 4th नंबर ऊपर जाता है, ये 3rd है। 3rd नहीं है, ये 4th ही है। देखो सीखो, मैन अपॉन की लाइन ये है, तो मैन अपॉन की लाइन के नीचे 2 नंबर आ गए C और D, तो ऊपर जरूर कौन होंगे 2, तो 1 अपॉन 1 ऊपर लगेगा, इसलिए √3 1 के साथ जाएगा इस तरीके से। यहां पर देखो 1 अपॉन 2 रहेगा, 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस √3, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचा √3, यहां बचा 1 अपॉन 2 प्लस √3, ठीक है। देख सकते हैं थोड़ी रेशनलाइजेशन की प्रोसेस को कर लेते हैं जिससे कि आंसर शीट से मैच कर जाए।
और ये √3 रहेगा। नीचे देखो क्या बनता था हर बार, a² माइनस b², तो यहाँ भी बनेगा। ऊपर 2 माइनस √3, ध्यान दीजिए √3 प्लस 2 माइनस √3, और नीचे तो 1 बचा, 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो √3 से √3 और कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा ओनली 2। देख सकते हैं आप। ये था क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। ट्वेंटी 26 में बोला है A and B are acute angles such that angle A and angle B are acute angle, ठीक है, and cos A equal cos B, cos A equal cos B, शो करना है एंगल A इक्वल एंगल B होगा, शो करना है एंगल A इक्वल एंगल B के होगा। देखिए स्टूडेंट, एक ट्रायंगल बनाते हैं और ध्यान रखना A और B को एक्यूट एंगल लेना है, तो इसको C ले लीजिए, AB एक्यूट हो गया और BV एक्यूट हो गया, ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। पता चल गया क्यों एक्यूट एंगल हो गए, क्योंकि मैंने जानबूझकर A और B को 90 के अलावा जो वर्टेक्स होते हैं वहीं पर मैंने इंडिकेट किया है। हाँ, अगर मैं B को यहाँ इंडिकेट करता तो गलत था। A एंड B एक्यूट एंगल है तो जानबूझकर मैंने A और B को कॉर्नर्स पर लिया है। अगर मैं cos A लिखता हूँ, ध्यान दीजिए cos A मतलब इसके अकॉर्डिंग देखना है, इसके अकॉर्डिंग देखना है तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AC अपॉन AB आएगा। और जब मैं B के अकॉर्डिंग देखूंगा cos B, तो B के हिसाब से बेस बनेगा BC और हाइपोटेनस बनेगी AB। अब ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इक्वल cos B है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए AC अपॉन AB इक्वल आ जाएगा BC अपॉन AB के, और ये AB से AB कट जाएगा और AC इक्वल क्या बचेगा BC। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती हैं, जैसे AC इक्वल ABC के है, तो दो एंगल भी तो इक्वल होंगे आइसोस्केल ट्रायंगल प्रॉपर्टी के थ्रू, और हम कहेंगे एंगल A इक्वल किसके होगा, एंगल B के, बाय आइसोस्केल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ये भी एक प्रॉब्लम है। आइए देखिए, इन ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, tan C इक्वल √3। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट A, राइट एंगल एट A, इसका मतलब A को यहां पर इंडिकेट करना है, C यहां पर इंडिकेट कर लीजिए और B यहां पर इंडिकेट कर लीजिए। गिवन में दिया है tan C इक्वल √3। ध्यान देना, जो भी वैल्यू दी होती है उसका एंगल हमें हमेशा यहीं पर रखना होता है। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है sin B cos C, cos B sin C, sin B cos C प्लस cos B sin C की, ठीक है। आइए करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके नीचे 1 लगाइएगा, क्योंकि 1 लगाने से ये √3 और ये 1 हो जाएगा, 1 लगाने से ये √3 और ये 1 हो जाएगा। समझ में आया क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब सिंगल नंबर दिया है तो फिर हम डिनोमिनेटर को तो 1 ले ही सकते हैं ना। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में करूं तो पाइथागोरस थ्योरम आएगी आपकी BC² इक्वल 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 3 4, BC² इक्वल 4, तो BC इक्वल आएगा 2। देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन B के अकॉर्डिंग देखना, B मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग, जिस एंगल को देखते हैं उसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, जो बच जाती है वो बेस होती है और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। तो B के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा 1, हाइपोटेनस 1/2, तो साइन B आ जाएगा 1/2। cos C के अकॉर्डिंग देखिए, C के अकॉर्डिंग बेस और हाइपोटेनस C के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू भी 1/2। cos B, यहां से देखिए cos को बेस, अब B के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया,
और ये परपेंडिकुलर है, ये बी के अकॉर्डिंग, ये बेस बी के अकॉर्डिंग, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कॉस की वैल्यू आएगी √3/2। साइन सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी √3/2। क्लियर है? ये देखो बनेगा 1/4, √3 का √3 से होगा 3 और 2 का 2 से होगा तो 4, ये आ जाएगा 4/4। योर आंसर इज 1। देख सकते हैं एंगल का ध्यान रखना होता है, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना हो। इसके बाद प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 32। आइए 32 करते हैं। देखिए 32 में कहा है इफ साइन थीटा इक्वल 3/4, प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल √7/3। आइए, कभी भी कैलकुलेशन देखकर बिल्कुल मत परेशान होइएगा कि ये कैसी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं तो कहता हूँ इससे भी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालेंगे, और जब ट्रायंगल की तीसरी साइड यानी कि तीनों साइड जब ट्रायंगल की आ जाएंगी, इसका मतलब फिर हम 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, इन सच कंडीशन कोसेक की जगह कोसेक की वैल्यू रिप्लेस करूंगा, कॉट के प्लेस पर कॉट की वैल्यू रिप्लेस करूंगा और सेक के प्लेस पर सेक की वैल्यू रिप्लेस करूंगा। अगर उनके स्क्वायर हो रहे हैं तो मैं भी स्क्वायर करूंगा। सिंपल सी बात है, बस इस बात को समझ जाइए और कैलकुलेशन से न घबराइए। क्लास 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं आप। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन का, तो इस हिसाब से ये 3 और ये 4। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कभी ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। कुछ बच्चों की आदत होती है 3 और 4 ये 5 हो गया। 5 कैसे हो जाएगा? ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है तो 5 हो ही नहीं सकता। पूरी कैलकुलेशन करिए। 4 का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 - 9 इक्वल AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल आ गया 7, दैट मीन्स AB इक्वल आ गया √7। देख लीजिए आप स्टूडेंट, जो भी कैलकुलेशन से आए उससे ही आप अप्लाई करेंगे। अब आइए जो भी प्रूव करना उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और वैल्यू लगाना स्टार्ट करते हैं। कोसेक, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन अगर 3/4 है तो कोसेक क्या होगा? 4/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, अगर क्यू होता तो मैं क्यूब करता। कॉट, tan का अपोजिट, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका आएगा √7/3 का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर। कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस का अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन बेस, 4/√7 का स्क्वायर माइनस का 1। ओके, अब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे। देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, √7 का स्क्वायर 7 और 3 का 9, यहाँ पर 4/7, सॉरी 4 नहीं 16/7 माइनस का 1। देख सकते हैं आप। आइए थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर एलसीएम आएगा 9, तो ऊपर आएगा 16 - 7, नीचे एलसीएम आएगा 7 और ये आएगा 16 - 7। देख सकते हैं आप। थोड़ा ध्यान दें अगर, तो पता है क्या बचेगा? 9/9/9/7 आएगा। आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है 4th नंबर ऊपर जाता है, 3rd यहाँ पर आएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 7/9 × 9। एक 9 कैंसिल हो जाएगा, 7/9, जिसे हम बाद में चाहें तो √7/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को मैं रूट से बाहर कर सकता हूँ। अब आप देखिए, इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है लाइए उनको भी डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज की सारी प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 में समझा देता हूं। 35 में क्या था? 3 cos थीटा - 4 sin थीटा
इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फाइंड करना है टेन थीटा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले काम करते हैं, 3 कॉस थीटा रहने दीजिए और सेकंड साइड से 2 कॉस थीटा ट्रांसफर कर लीजिए, साइन थीटा रहने दीजिए और साइन एक तरफ करिए, यानी कि 4 साइन थीटा एक तरफ करिए। आप ध्यान देंगे ये माइनस होकर क्या बचेगा, ओनली कॉस थीटा, और ये बचेगा 5 साइन थीटा। आप देखिए, आप ध्यान दें अगर तो आप देखेंगे कि ये बचेगा आपका कॉस थीटा और ये बचेगा 5 साइन थीटा। ठीक है, अगर हम चाहें तो 1 का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 1 कॉस थीटा बचा है, मैं 5 को नीचे ला रहा हूँ 1/5 और कॉस को नीचे ले आ रहा हूँ साइन अपॉन कॉस। देख लीजिए आप, साइन वहीं पर है, कॉस को मैं नीचे ले गया, 1/5 को नीचे लाया, तो अब आप ध्यान दे सकते हैं कि ये 10 बन जाता है नेचुरली। अभी मैं आपको बताऊंगा 10 कैसे बन जाता है, और ये आ गया 1/5। टेन थीटा की जो फॉर्मूला होता है आगे वाली क्लास में वैसे मैं बताता, लेकिन अभी आप देख लीजिए टेन थीटा का साइन अपॉन कॉस होता है। क्यों होता है, देखिए साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसको इंडिकेट करता है, टेन को, इसलिए अगर कभी भी साइन अपॉन कॉस आता है तो वो 10 ही होता है। तो ये तो थी ट्रिग्नोमेट्री की आपकी पहली एक्सरसाइज की सभी प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी आपने मुझ तक पहुंचाई। एक 36 क्वेश्चन अभी मैंने जानबूझकर नहीं कराया है क्योंकि वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, वो ट्रायंगल चैप्टर स्टडी कर लेंगे, उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी का यूज समझ में आएगा। इस 36 को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस जो आपने मुझे भेजे थे मैंने सभी इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। थैंक यू। आगे की एक्सरसाइज के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।